हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और जब से हमारा ये नया काम स्टार्ट हुआ है तब से मेरा ब्लॉग बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ना मैं घर में रह पा रही हूँ ना यहाँ पे रह पा रही हूँ, जिसके कारण ब्लॉग मेरा अच्छा से बन ही नहीं पा रहा है। तो आज दिन है शुक्रवार और दोपहर का टाइम है। अभी देख सकते हैं बिल्कुल कड़क धूप है, बाहर बिल्कुल धूप है। तो सुबह से सोचा था कि ब्लॉग स्टार्ट करूँगी और अभी इतनी मेन रोड पे ये चीज़ें ना, इतनी गाड़ियाँ पार होती हैं कि पता नहीं आवाज़ भी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, पता नहीं तो फिर मैं बाद में देखूँगी, वॉइस ओवर कर दूँगी। तो दिन में क्या बोले थे, दिन है शुक्रवार और डेट है शायद 15 मार्च, और मार्च का महीना आधा लगभग ख़त्म हो गया। तो मतलब गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हद वाली गर्मी है, मतलब अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है कि पूछिए मत। अभी फ़ैन वगैरह भी नहीं लगा है, फ़ैन लगेगा। मैं मेन बात है हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे रहते हैं तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए फ़ैन वगैरह लेकर नहीं आ पा रहे हैं। आ जाएंगे, इतनी गाड़ियाँ पार हो रही है ना। तो फिलहाल मैं सुबह से यहाँ पे आई थी, तो घर भी गई थी, खाना पीना हुआ, हम लोग खाना खाने गए थे, तब तक फ़ोन आने लगे। किसी को था ज़रूरत, तो पैसे ज़रूरत तो सब समय सबको होती है। तो फिर हम लोग आ गए थे। तो हस्बैंड को थोड़ा सा काम से जाना था आधे घंटे के लिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, फ़िलहाल अभी तुम आधे घंटे संभाल देना, उसके बाद फिर मैं तुम्हें घर पहुँचा दूँगा। तो सुबह में आई थी, 11 बजे से आई थी, तो उसके बाद थी 2 ढाई बजे गई थी घर खाना खाने। उसके बाद फिर अभी आई हूँ। फिर अब हस्बैंड आ जाए तो फिर मैं घर जाऊँगी। घर में भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और यहाँ पे आधा शटर नीचे है, इसलिए उतनी लाइटिंग नहीं आ रही है। यहाँ पर भी लगने वाला है, पता नहीं कब लगेगा, मुझे नहीं पता। और हमारा टेबल भी, ये टेबल भी जो है सब चेंज होगा, आ जाएंगे कल। तो भैया ने बोला है 5-6 तारीख को लगाने का डेट था, आज 15 तारीख हो चुका है। समझ सकते हो क्या करें, मतलब अपनी मन का कुछ भी काम नहीं होता है। तो फिलहाल फ़ोन में यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड गए हैं, आ जाए उन्हीं का वेट कर रही हूँ। हम तो एक कस्टमर ही आए थे। दोपहर के टाइम उतना नहीं आता, बहुत रेयर है, किसी को ज़रूरत होता है तो आते हैं। वैसे अब एक आई थी, चली जा चुकी हैं। मैं बैठी हुई हूँ, अब हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं घर जाऊँगी। उनका भी काम ज़रूरी है, तो मतलब कौन सा काम छोड़े कौन सा काम पकड़े समझ में नहीं आ रहा है। पहले की लाइफ ही अच्छी थी, वो मैं शांति थी, आराम से रहती थी, घर में कोई टेंशन नहीं था। हस्बैंड काम करते थे अपना, मैं घर संभालती थी। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, 3 मिनट ऐसे ऐसे बकबक करते करते हो गए। तो मैं आप लोगों से बात कर ही रही थी, उसके जस्ट 5 मिनट के बाद हस्बैंड भी आ गए और उनको आना पड़ा। गए थे काम से, वो शायद हो ही गया था, पर उन्होंने देखा, आप लोगों ने देखा, उन्होंने फ़ोन मेरा सामने रखा, क्योंकि वीसी चल रहा है जो हमारा काम है उसका, वीडियो कॉलिंग, मतलब वीसी मतलब ऑडियो कॉलिंग जो चलता है ग्रुप में, वो चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि तुम सुनो, तो बोला मैं क्या सुनूंगी, मैं तो घर जाऊँगी, आप सुनिए। कुछ कुछ ऊपर से भी प्रेशर होता है कि ये काम कीजिए वो काम कीजिए, और अभी मार्च क्लोजिंग है तो बैंक का काम आप समझ सकते हो, बहुत प्रेशर वाला काम होता है। तो बस उसके बाद डायरेक्ट मैं आपसे शाम में मिल रही हूँ। शाम क्या, रात हो चुकी है, रात का यहाँ पे खाना बना रही हूँ मैं। फिर वहाँ से आधे घंटे के बाद आ गई थी, तो फिर अबीर के ट्यूशन सर भी आ गए थे, चाय वगैरह पिया मैंने, फिर थोड़ा ड्रेस वगैरह चेंज किया, थोड़ा सा आधे फिर रेस्ट किया, चाय पिया। फिर अभी रात के 8 शायद बज गए थे, तभी मैं यहाँ पर खाना वाना बना रही हूँ। खाना बन ही चुका है, सिर्फ कुछ रोटियाँ सेकना बाकी थी। और यहाँ पर फिर खाना बनाने के बाद मैं आ गई अबीर के पास। अभी ट्यूशन शाम को उसने पढ़ाई किया 6 बजे तक, उसके बाद अभी रात के वही 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो उसमें बोला कि तुम फिर से थोड़ा सा, मैं उसके साथ बैठी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसी के लिए कि चलो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, तुम तो तक पढ़ाई कर लो, तो वही सब है। और उसके बाद फिर मैंने रात को कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो नेक्स्ट डे भी मतलब दोपहर हो चुकी है, सुबह नहीं है, और अभी भी दोपहर का मतलब खाना बना रही हूँ, किचन में ही देख रहे हो आप लोग। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाया, तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो
खाना में ये आपको मतलब ये सब्ज़ी जो है आलू और पपीते की सब्ज़ी है। मतलब बिल्कुल मसाले वाली ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी होती है, देख ही सकते हो, आपको पता ही लग रहा होगा। और साइड में चावल चढ़ी हुई है। तो माँ नॉर्मली ये सब्ज़ी माँ ही अधिकतर बनाती है, तो फिर माँ नहीं थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। तो थोड़ा टाइम दे देकर अच्छे से भुन भुन कर बना रही हूँ कि पता नहीं बस सबको पसंद आई कि नहीं, इसीलिए तो थोड़ा टाइम देकर अच्छे से कोशिश कर रही हूँ बनाने की। ये वाली सब्ज़ी अधिकतर माँ ही बनाती है, पपीते की सब्ज़ी। तो ये रस वाली सब्ज़ी जो झोल वाली सब्ज़ी होती है वो बना रही हूँ, और चावल साथ में। कुछ और क्या बनाऊँ समझ में नहीं आया। दाल मेरे घर में बहुत कम ही खाना पसंद करते हैं, खाते हैं पर बहुत कम। तो दाल नहीं बना रही थी, फिर सोच रही थी एक चावल सब्ज़ी बनाऊँगी, कुछ समझ में नहीं आया तो सोचा ठीक है ये बनाती हूँ, उसके बाद देखते हैं जो होगा वो देखा जाएगा। तो सब्ज़ी में पानी दे दिया और ढक दिया है धीमी धीमी आंच पर सब पकने के लिए। पपीता तो लगभग पक चुका था, पर आलू थोड़े बड़े साइज़ के मैंने डाला था तो वो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे धीमी आंच पे कर दिया है कि धीमी धीमी आंच पे अच्छे से पकता है। और चावल भी हो चुका था, तो यहाँ पर मैं चावल का जो माड़ होता है पानी, उसको मैं निकाल रही हूँ। मेरे घर में आप लोगों ने देखा होगा कि कुकर वाला चावल कोई नहीं खाता है, मतलब हमारा सा शुरू से ही आदत है, जो उबाल कर चावल बनाते हैं ना वैसे खाने की आदत है। कुकर में एक तो अंदाज नहीं हो पाता है, और फिर थोड़ा कभी ड्राई हो जाता है कभी गीला हो जाता है। कुकर में हम लोग कभी नहीं बनाते हैं, हमेशा उबाल कर ही आदत है खाने की। तो चावल का मार पूरा निकल चुका है, और बस उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नीचे में हल्का हल्का पानी रह जाता है जो कि सूख जाएगा हाफ मिनट एक आध मिनट के लिए। तो देख सकते हो चावल मेरा बनकर बिल्कुल रेडी है, और यहाँ सब्ज़ी भी लगभग मेरी मतलब हो ही चुकी है। तो लास्ट में मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा सा घी दिया और गरम मसाला दिया है। तो मेरे घर में आदत है, मतलब किसी किसी सब्ज़ी में मतलब घी पड़ती है, मैंने माँ को देखा है देते हुए, तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा डाल दिया और गरम मसाला। तो सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, और गैस बंद कर दिया है। और यहाँ पर ये सब थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद गैस वगैरह क्लीन करूँगी। गरम चूल्हे को तुरंत नहीं करना चाहिए। और फिर अभी सोच भी रही थी कि क्या बनाऊँ और साथ में, तो तब तक माँ भी आ गई थी। तो माँ ने बोला कि थोड़ा सा सीम फ्राई कर दो, मतलब सीम रखी हुई थी उसको उबाल के थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था, बाद में मैंने किया था। तो बस उसके बाद फिर अब मैं शाम को मिल रही हूँ। तो अभी आज क्या है कि आज जो है मम्मी पापा जो है कहीं बाहर गए हैं, तो मैंने उसका वीडियो तभी नहीं बनाया क्योंकि इसके बाद खाना पीना हुआ, फिर वो लोग गए, तो उस टाइम पे थोड़ा सा सबने आराम भी किया। अब हो चुकी है शाम, और अभी अबीर के ट्यूशन वाले सर भी आ गए थे, आ गए हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो अभी 5 या 5:15 बज रहे थे। माँ लोग 4 साढ़े 4 के बजे के करीब में गई हैं कहीं बाहर, वो कल आ जाएंगी, एक दिन के लिए गई हैं। तो बस यहाँ पर मैं 2 कप ही चाय बना रही हूँ, वही मैं दिखा रही थी। और उधर में मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया था क्योंकि कपड़े भी बहुत थे, सोचा था कल धोऊंगी, पर वेदर देखा मैंने कि वेदर बहुत ख़राब हो रहा है। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए, देख सकते हो आप यहाँ पे। और अभी मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। शायद कहीं पे बारिश वगैरह हुई है, बहुत जगह पे हुई है शायद बारिश, इसीलिए मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है। ठंडी हवा चल रही है, जैसे बारिश के बाद हवा चलती है ना वैसे वाली। अबीर के ट्यूशन सर भी जा चुके हैं, उसे दूध पीने के लिए दिया है, ये देखिए। सर अभी थोड़ी देर जस्ट पहले गए, और माँ पापा का भी फ़ोन आ चुका है, वो लोग पहुँच चुके हैं। मतलब हो गया, आधे घंटे हो गया फ़ोन आए हुए, वो लोग पहुँच चुके हैं। अभी 6:30 बज रहे हैं। तो बस अब हस्बैंड का वेट हो रहा है कि वो आ जाए। वो देखिए बाप रे बिजली चमक रही है, मतलब अब हो गया मौसम, मतलब आंधी तूफान वाला मौसम शुरू हो गया। पहले ठंड का दिन 3-4 महीने बहुत आराम से पार हुआ था। अब तो मैं आप लोगों से बातें कर रही थी तो बिजली चमकने लगा था, तो मैं अंदर आ गई थी। उसके बाद फिर वीडियो नहीं बनाया। बोल रही थी कि मौसम अब ख़राब हो चुका है, अब आंधी तूफान अब डेली लगे ही रहेंगे। तो उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने प्याज काटा है, जिसकी वजह से मेरे आंखों में बिल्कुल आंसू आंसू हो गए हैं। पता नहीं, मैं प्याज बिल्कुल नहीं काट पाती हूँ। सब्ज़ी काटने में सबसे टफ़ काम मुझे प्याज काटना ही लगता है, बहुत आंसू निकलते हैं मेरे आँख से। तो कुछ वही है, कुछ वैसी रोटी के लायक वाली सब्ज़ी कुछ नहीं थी कि क्या बनाऊँ, तो समझ में नहीं आ रहा। तो बस मैंने सोचा कि चलो आलू के पराठे ही बना देती हूँ। वैसे आलू के पराठे तो ठंड में ही अच्छे लगते हैं, अब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगेगी, ना बनाने का मन करेगा और ना ही खाने का तो मन करेगा, पर उतनी देर किचन में बनाने का मन नहीं करेगा। और ठंड वाले आलू अच्छे होते हैं, आलू के पराठे बनाने के लायक होते हैं, पर गर्मी में जो आलू मिलते हैं ना वो उतने अच्छे नहीं होते हैं।
तो वही सोचकर मैंने आज आलू का पराठा बना दिया कि इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आराम से खा लेंगे और कोई एक्स्ट्रा सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। आलू के पराठे बना दो, साथ में चाय दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आलू के पराठे मेरे घर में तो सबको ही पसंद है। तो वही थोड़ा प्याज को फ्राई करके थोड़ा सा मसाला ऐड करके मैं बनाती हूँ। तो जो कटोरी में देख रहे हो अबीर के लिए है कम मिर्च वाली, और बाकी हमारे लिए उसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा मिर्च मैंने दिया है, इसलिए दोनों को अलग बर्तन में रख दिया है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद फिर बनाऊँगी। तो ये सब जब मैं कर रही थी तो फिर थोड़ी देर के लिए आकर बैठी, हस्बैंड को भी फ़ोन किया तो बोला कि मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी और तुरंत आ भी गए थे हस्बैंड। तो बस इसके बाद वही है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अभी कुछ काम है नहीं, तो बैठी थी अभी से ही कुछ बातें मैं यहाँ पे कर रही थी। और बस उसके बाद हस्बैंड आए और इसके बाद ही तुरंत मैंने जैसे बोला ना कि मौसम बिल्कुल ख़राब होने वाले हैं, तो देखिए थोड़ी बहुत बारिश भी स्टार्ट हुई। अभी बिजली दूर में चमक रही है, आपको लाइट देख सकते हो। तो दूर दूर कहीं में मतलब बादल गड़गड़ाने की आवाज़, बिजली चमकने सब हो रहा था। तो कपड़े भी मैंने सब उठा लिया है और देख सकते हो कितना बिजली ज़ोरों की चमक रही है। तो इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।